पूरा हिंदुस्तान कोरोना वायरस की इस महामारी से कैसे मजबूती से लड़ रहा है, ये आज साबित किया हिंदुस्तान ने रामनवमी के मौके पर। एक ऐसा मौका जहां पूरा हिंदुस्तान बड़े पैमाने पर सब तरह के समारोह का आयोजन करता है, मंदिरों में बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। आज आस्था के इस महापर्व पर आस्था को अपने साथ रखते हुए प्रधानमंत्री के निर्देश के आधार पर पूरा हिंदुस्तान घर से ही रामनवमी के पावन पर्व को मना रहा था। मंदिरों में कोई भीड़ नहीं थी, कोई भी शोर शराबा नहीं था, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं था, क्योंकि हर कोई अपनी आस्था और भक्ति के साथ भगवान से तो जुड़ा ही है, लेकिन कोरोना की इस लड़ाई में शामिल है। इसे कहते हैं हिंदुस्तान की जंग। आज इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आज मानवता की रक्षा करना ही ईश्वर की पूजा करने के समान है। किसी की जिंदगी बचाना ही भगवान की भक्ति करने जैसा है। ये बात हिंदुस्तान की हिंदू आबादी बखूबी समझ रही है। तभी तो रामनवमी का पर्व होने के बावजूद लोग ना तो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे, न ही किसी ने धर्म का दिखावा करने के लिए भीड़ जमा की। अयोध्या से लेकर वाराणसी, जयपुर से लेकर अहमदाबाद और दिल्ली से लेकर नागपुर, हर जगह रामनवमी पर मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। लेकिन यह हर साल की तरह भक्तों की कोई चहल पहल नजर नहीं आई। अयोध्या शांत है, इसलिए शांत है कि यह इतना बड़ा महामारी है, छुआछूत की बीमारी है। अगर हम इसी देश में रहते हैं, इसी सरकार में रहते हैं, तो सरकार के आदेश को पालन करना चाहिए हर नागरिक को। यूपी के वाराणसी में मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। रामनवमी पर भी भक्तों की भीड़ नजर नहीं आई, जबकि यहाँ इस दिन लाखों लोग पूजा में शरीक होते थे। आज रामनवमी का दिन है, यानी कि भगवान राम के जन्म का दिन। और इस दिन हर साल वाराणसी में भारी संख्या में विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन के इस मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है। कोरोना वायरस के चलते तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदिर बंद है। हालांकि मंदिर के अंदर से घंटे घड़ियाल की आवाज़ जरूर आ रही है, यानी कि जो परंपरा है उसको जारी रखा गया है। पर आम भक्तों के लिए लॉकडाउन के चलते पूरी तरीके से मंदिर को प्रवेश बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा है, ये आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ नज़र आ जाएगा। रामनवमी में शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा जब इस तरीके से संकट मोचन विश्व प्रसिद्ध मंदिर सन्नाटे में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया होगा। मेरठ के मंदिरों में भी भीड़ गायब है। लॉकडाउन का 9वां दिन और शारदीय नवरात्र का 9वां दिन एक साथ है, लेकिन कोरोना के खतरे की वजह से मेरठ में सन्नाटा पसरा रहा। राजस्थान के जयपुर में भी रामनवमी पर मंदिर सूने पड़े रहे। कोरोना के खतरे और लॉकडाउन के फैसले के बाद सभी मंदिरों के पट बंद हैं। जयपुर के जिस लक्ष्मी नारायण मंदिर में रामनवमी पर भक्तों का तांता लगा रहता था, वहां एक भी भक्त नजर नहीं आया। हम मौजूद हैं जयपुर के प्रसिद्ध श्री राम मंदिर में। आज रामनवमी है। यहाँ हजारों भक्तों का सैलाब उमड़ता था, लेकिन आज पट बंद हैं। कोरोना के कारण सभी मंदिरों के पट बंद हैं। आज भक्तों को सिर्फ या तो ऑनलाइन दर्शन कर रहे हैं या फिर अपने मन में अपने प्रभु की जो छाया चित्र है उसका स्मरण कर अपने तमाम प्रतिष्ठानों को पूरा कर रहे हैं, अपने अनुसंधानों को पूरा कर रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक लोगों ने घरों में पूजा की, लेकिन कोरोना के खतरे को टालने के लिए कोई भी मंदिर नहीं गया। हर कोई घर में रहकर भगवान से यही मन्नत मांगता रहा कि कोरोना के कहर से बचा लो भगवान। टीम न्यूज़ नेशन। ये है हिंदुस्तान की वो मुकम्मल तस्वीर जो बताती है कि आज देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह तस्वीर भयावह है। यह तस्वीर आपको विचलित करेगी, क्योंकि अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक तबके का विरोध है। यह तबका जो है वो ये मानता है कि कोरोना वायरस को किसी भी तरीके से कुछ नहीं किया जा सकता। यह अल्लाह की देन है और अल्लाह का कहर है लोगों पर। क्या वाकई में ऐसा है? आइए आपको दिखाते हैं कैसे इंदौर में जब मेडिकल कर्मी, जी हां स्वास्थ्य कर्मचारी, लोगों के बीच में कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे, तो एक मोहल्ले के लोगों ने जानबूझकर डॉक्टर्स और नर्सेस के पीछे दौड़ लगाकर उन्हें अपने मोहल्ले से खदेड़ दिया। आप जरा बताइए, यह कैसा धार्मिक अनुष्ठान है? यह कैसा धार्मिक सोच है? क्या आप इसे किसी तरीके से सही ठहरा सकते हैं? दरअसल ये संकीर्णता है। दरअसल मैं तो इसे देशद्रोह कहूंगा।
देश कोरोना के योद्धाओं को सलाम कर रहा है, वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला किया गया। ये तस्वीरें उन्हीं लोगों की है जिनके गुनाह को कतई माफ किया नहीं जा सकता। इन तस्वीरों में कैद ये वो लोग हैं जो देश के कर्मवीरों की राह में रोड़े बरसाए हैं। अब इन तस्वीरों के जरिए कानून का हाथ उन लोगों के गिरेबान तक पहुंच रहा है जिन्होंने इंदौर के छतरीपुरा इलाके में डॉक्टर्स की टीम पर पत्थरबाजी की थी। उस मामले में चिकित्सा दल के साथ उसमें 2 पुलिस कर्मी भी थे, गए थे तो अचानक एक जगह इस तरह की घटना घटी जिसको पुलिस ने काफ़ी गंभीरता से लिया। तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध करके जो उसके मुख्य आरोपी, उसमें जो 4 लोग थे जिनका इस घटना के पीछे मुख्य रोल था, उन 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसमें कुछ अन्य लोगों को भी वीडियो फुटेज के माध्यम से पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल डॉक्टर्स की टीम तहसीलदार और पुलिसकर्मियों के साथ मरीजों की जांच करने के लिए पहुंची थी। तभी कुछ लोगों ने डॉक्टर्स की टीम पर हमला कर दिया, उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। लोगों ने लाठी डंडे तक निकाल लिए, जिससे भगदड़ का माहौल बन गया। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम किसी तरह से जान बचाकर भागी। हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाकिया जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए और हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। आप कितने लोगों की टीम गई थी वहाँ पर? मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम 2 टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे। वो अच्छा हुआ और पूरी फोर्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए, अदरवाइज मतलब कोई बच नहीं सकते थे। उग्र भीड़ ने डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ सफाई काम में जुटे कर्मचारियों को भी टारगेट किया। पथराव और हंगामे से हर ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। बैरिकेडिंग तोड़ी गई है और पथराव भी किया गया है। इस दोनों चीजों पर पुलिस अलग से संज्ञान लेगी। बुधवार की रात तक कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले आने से इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की तादाद 75 हो गई। लिहाजा कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए एक शख्स की पहचान के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर इंदौर में पथराव किया गया। कोरोना को हराने में पूरा देश जुटा है, लेकिन इस वारदात की वजह से ऐसी कोशिशों को धक्का लगा है। इसके साथ ही सवाल बरकरार है कि आखिर कोरोना के खिलाफ जंग से कोई कैसे खुद को अलग कर सकता है। मदद को आगे आए स्वास्थ्य कर्मियों को कोई कैसे रोक सकता है। हैदराबाद के अस्पताल से लेकर इंदौर की सड़कों पर जिस तरह से डॉक्टरों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हुई वो बेहद शर्मसार करने वाली है। जिन कंधों पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा जिम्मा है, उन्हीं कंधों पर पत्थर बरसाए गए। जाहिर तौर पर तबलीगी जमात के वे तमाम लोग जो डॉक्टरों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या फिर वैसे लोग जो कोरोना की लड़ाई में डॉक्टरों के साथ नहीं खड़े हैं, वे समाज, देश और इस लड़ाई के खिलाफ सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरे सतराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 मार्च को हर किसी ने शाम 5 बजे तालियों से, थाली से, घंटी से उन तमाम लोगों का स्वागत किया था, उन्हें उनका हौसला बढ़ाया था जो कोरोना के इस युद्ध में पूरे देश में फ्रंटलाइन सोल्जर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये बात सिर्फ इंदौर की नहीं जो अभी हमने आपको दिखाई, बिहार में भी ऐसे कई जगहों से एक समुदाय के द्वारा डॉक्टरों और अन्य राहत कर्मियों के प्रति जो दुर्व्यवहार की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से लोगों ने विरोध किया है, ये वाकई में सोचने को मजबूर करता है कि क्या एक समुदाय पूरे देश को बंधक बनाना चाहता है? क्या मंशा ये है? जिंदगी बचानी है तो घर में रहो, कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन का पालन करो, क्योंकि कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में तड़प रहे हैं। ऐसे में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने फर्ज के खातिर जान की परवाह किए बगैर मोर्चे पर मुस्तैद है। लेकिन कुछ लोगों की अक्ल पर ऐसा पर्दा पड़ गया है कि उन्हें ना तो अपनी जान की चिंता है, न ही इस समाज की। वो सड़क पर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं, भीड़ को जमा करने में लगे हैं। ऐसे में पुलिस इन लोगों को समझा रही है तो उल्टे पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को ही निशाना बना रहे हैं। बिहार के मुंगेर और कटिहार में भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। मुंगेर में जहां कोरोना के संदिग्ध लोगों का सैंपल लेने पहुंची टीम पर हमला किया गया, वहीं कटिहार में पुलिस के गश्ती वाहन पर ग्रामीणों ने हमला किया। मुंगेर के हजरतगंज बाड़ा पहुंची क्विक रिस्पांस टीम को असामाजिक तत्वों ने रोक दिया। सूचना मिलते ही कासिम बाजार पुलिस घटना स्थल पर पहुंची।
तो ऐसे तत्वों ने पुलिस और एम्बुलेंस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक लॉकडाउन में बाहर निकले ग्रामीणों को जब पुलिस समझाने गई तो उन्होंने ईंट पत्थर व लाठी डंडों से हमला कर दिया। बिहार में भी कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तबलीगी जमात के लोग भी बिहार में छिपकर रह रहे हैं और दूसरे लोगों को कोरोना संक्रमित कर रहे हैं। ऐसे में जब मधुबनी में पुलिस की टीम तबलीगी जमात के लोगों की तलाश में पहुंची तो पुलिस टीम पर ही हमला किया गया। ईदरगंज में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ से तबलीगी मरकज ये होता है, वहाँ से लोग आगे कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंदरथाड़ी वीडियो सीओ और अंदरथाड़ी थाना की टीम गई थी, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया ईंट पत्थर से। गोली भी चलाने की बात आई है उधर से। इस वक्त देश संकट में है, जिससे आज नहीं तो कल हम पार पा लेंगे। लेकिन ऐसी जमात का क्या किया जाए जो देश के लिए नासूर बन चुकी है? इनका भी इलाज करना जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन। तबलीगी जमात की 2 दिनों की बैठक और उसके बाद 12-15 दिन तक लगातार बैठक से पूरे देश में संक्रमण की स्थिति कितनी गंभीर और व्यापक हो चुकी है, यह पूरा देश दिख रहा है। लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में, जी हां, दिल्ली से सटे नोएडा में अपने घर की छत पर अगर कोई व्यक्ति नमाज का आयोजन करता है और नमाज में कम से कम 40-50 लोगों को आमंत्रित कर देता है और एक साथ नमाज पढ़ने लगता है, वो भी सरकार के तमाम आह्वान और सख्ती के बाद, तो आप इसे क्या कहेंगे? जानबूझकर लोगों की जिंदगियों से खेल और खिलवाड़ करने का एक नया आयाम और नया तरीका। यह धर्म नहीं है, यह धार्मिक सोच नहीं है, यह विध्वंस है, यह देश को बर्बाद करने की कोशिश है। ये लोग समाज के असली दुश्मन हैं। ये लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा है। ये वो जमात है जो धर्म के नाम पर इतनी अंधी हो चुकी है कि इन्हें किसी की जिंदगी की परवाह तक नहीं। इस देश में रहने वाले ये चंद वो लोग हैं जो कोरोना संकट के बीच भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्हें ना तो अपनी जान की परवाह है, ना ही समाज की। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इस भीड़ को इससे क्या, वो तो एक जगह जमा होने से बाज नहीं आ रही है। इस तस्वीर में देखिए, ये लोग नोएडा के सेक्टर 16 में एक घर की छत पर जमा हुए सभी ने मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी, जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, ना ये चिंता की गई कि अगर इसमें से एक भी कोरोना का मरीज होगा तो कितना बड़ा खतरा बढ़ सकता है। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो प्रशासन हरकत में आया। नमाज का आयोजन करने वाले सालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नोएडा के सेक्टर 16 से एक तस्वीर सामने आई है, एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक घर की छत पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। कई की संख्या में ये लोग मौजूद हैं। इस वक्त हम सेक्टर 16 के उसी जे कॉलोनी के बाहर खड़े हुए हैं। यही वो कॉलोनी है। झुग्गी और बस्तियां यहाँ ढेर सारी बनी हुई हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और यहीं का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक छत पर कई लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोरोना के संकट को टालने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग दिन रात लगे हैं। लेकिन ये जमात न सिर्फ मस्जिदों में जमा हो रही है, बल्कि जो पुलिस जान पर खेलकर जिंदगी बचाने में लगी है, उन्हीं पुलिस वालों को निशाना बना रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के बीच पुलिस पर पथराव की घटना सामने आई। इस हमले में एक दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का जमावड़ा देखकर पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने वहां से हटने की जगह पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लॉकडाउन को एनफोर्समेंट करा रही है पुलिस, तो उसमें ही हमारे मोरना जो कि थाना भोपा में आता है, मोरना चौकी इंचार्ज और उनके साथ 2 कांस्टेबल्स थे। तो मोरना गांव में पूर्व प्रधान है नाहर सिंह, उसके घर पे काफ़ी भीड़ थी, तो उनको समझाया जा रहा था कि भाई लॉकडाउन है, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, दूरियाँ बना के रखें। उसी बीच में इन लोगों के द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। हमले के दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं। सोचिए, जो लोग देवदूत बनकर कोरोना के खतरे के बीच सड़क पर खड़े हैं, अपनी जान की फिक्र करने की बजाय दूसरे की जिंदगी बचाने में लगे हैं, उन पुलिस वालों पर जिन लोगों ने हमला किया वो देश के गद्दार हैं, इस समाज के लिए कलंक है। ऐसे में जरूरत है इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की। मौलाना साद 28 मार्च से गायब है, लेकिन उसने आप एक ऑडियो जारी किया है। वो कह रहा है लोगों से, अब अपील कर रहा है लोगों से कि आप कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात बरतें। लेकिन कहां गायब है मौलाना साद, ये किसी को पता नहीं है। खास करके इस व्यक्ति की खोज इसलिए होनी चाहिए
क्योंकि इसकी वजह से अब तक 500 से ज्यादा लोग कोरोना के द्वारा संक्रमित हैं। 9 राज्यों में इसका प्रभाव है। जरा सोचिए, सिर्फ एक व्यक्ति मौलाना साद, इसकी वजह से देश में कोरोना संक्रमण की अब स्थिति 2000 के पार पहुंच चुकी है। इस गुनहगार को जल्द से जल्द ढूंढना आवश्यक है हमारे लिए। मौलाना साद है इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन। मौलाना साद ने रची हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की साजिश। कहां छिपा है तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद? कब गिरफ्तार होगा हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा गुनहगार? लॉकडाउन के बीच मौलाना साद ने ऐसी साजिश रची कि पूरा देश दहशत में है। उसने जमातियों को इकट्ठा किया, फिर जमातियों ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक कोरोना का वायरस बांट दिया। देश के खिलाफ तबलीगी जमात की इस साजिश का खुलासा हुआ तो मौलाना फरार हो गया, वो छिप गया। उसके कई जमाती भी मस्जिद में छिपे। पुलिस छापेमारी कर रही है। मौलाना साद और जमातियों को तलाशा जा रहा है। देश में कोरोना फैलाने वाला मौलाना अब बिल में दुबक गया, खुद कोरोना से डर रहा है। लॉकडाउन की नाफरमानी करने की बात करने वाला मौलाना अब खुद क्वारंटाइन होने की बात कह रहा है। मौलाना साद का एक नया ऑडियो सामने आया है जिसमें उसके सुर बदले दिखाई दे रहे हैं। वो खुद के दिल्ली में होने की बात कह रहा है। पूरी दुनिया में यह वबा हम इंसानों के गुनाहों का नतीजा है। इस वक्त यकीनी असबाब में दुआएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने और इनफरादी इबादत और अपने घरों में रहते हुए दावत और तालीम का अहतमाम करना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को हटाने का और उसके गुस्से को ठंडा करने का असल ज़रिया है। अलबत्ता ज़ाहिरी असबाब में एहतियात और तदाबीर का इख्तियार करना, जिसमें ख़ास तौर पर उलमाए हक़ की तरफ से जारी करदा हिदायत का अहतमाम करना है। नीज़ डॉक्टरों की हिदायत व इलाज का अहतमाम, हुकूमत व इंतज़ामिया का पूरा साथ देना, मसलन मजमा जमा न करना और इन हालात में हुकूमत और इंतज़ामिया की पूरी मदद करना ज़रूरी है। बंदा अज़ ख़ुद भी दिल्ली में डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक अपने आप को क्वारंटाइन किए हुए है। ये एहतियाती तदाबीर यकीन, तवक्कुल, ईमान बिल्लाह के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं, इसलिए इन तदाबीर का इख्तियार करना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी हमारी जमातें हैं वो वहाँ रहते हुए हुकूमत के क़वानीन की पाबंदी ज़रूर करें। फ़क़त वस्सलाम, बंदा मोहम्मद साद ग़ुफ़िर लह। मौलाना साद खुद सामने नहीं आ रहा, लेकिन उस पर शिकंजा कस चुका है। इससे पहले यूपी में उसके शामली वाले घर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी, जहां पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन वो वहां पर नहीं मिला। मौलाना के साथ साथ पुलिस जमात के उन लोगों की तलाश भी कर रही है जो उसकी साजिश में शामिल थे। सवाल कि कब तक बचेगा मौलाना, कब उसे उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और एक बड़ी खबर अभी आ रही है जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से आ रही है। गृह मंत्री की तरफ से ये बात सामने रखी गई है। दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल 960 विदेशी नागरिक जो कि टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान आए थे और प्रचारक का काम हिंदुस्तान में आकर कर रहे थे, उनके वीजा को गृह मंत्रालय ने रद्द कर दिया है। 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। ये वो लोग हैं जो तबलीगी जमात की इस बैठक में शामिल हुए थे, जो प्रचारक के तौर पर हिंदुस्तान में काम कर रहे थे और ये अपने वीजा के कंडीशंस का उल्लंघन कर रहे थे क्योंकि ये टूरिस्ट वीजा पर हिंदुस्तान पहुंचे हुए थे। तबलीगी जमात वही समूह है जहां 3,500 लोगों को बीते 2 दिनों में निकाला गया है, जिसमें अब तक तकरीबन 700 लोगों को कोरोना से संक्रमित होने की आशंका बताई जा रही है। 500 लोगों के संक्रमण की पूरी कंफर्मेशन अभी तक हो चुकी है। आप समझ जाइए कितना बड़ा मसला है ये। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि हमारी स्थिति आज क्या है। 2100 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज आज हिंदुस्तान में हैं और यह आंकड़ा अपने आप में सबसे बड़ी बात है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि देखिए क्या स्थिति होती जा रही है कोरोना के संक्रमण की। 9 मार्च से 15 मार्च तक हमारे पास सिर्फ 113 कोरोना के संक्रमण के मरीज थे, लेकिन 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में 1139 मरीज हो गए और अब 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में
यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया है और 2072 संक्रमण के मरीज हैं और 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आप देखिए कोरोना किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है और हमारे जीवन को ग्रसित करता हुआ चला जा रहा है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं, लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए बचाव के अलावा कोई रास्ता नहीं है।